इधर में भगवान बुद्ध जा रहे हैं उस डाकू की तलाश में। इधर मेरे रास्ते में कुछ ग्वाला मिले। उन ग्वालों ने कहा ए साधु, ये साधु कौन है? ए साधु तुम इधर मत जाओ, इधर डाकू उंगली मार रहता है, उसने तुम्हें देख लिया तो उसने हजारों आदमियों को मार दिया है, वो तुम्हें भी मार देगा। लेकिन भगवान बुद्ध सबकी सुनते जा रहे हैं लेकिन रुके नहीं है। क्या हो गए भाई? रुके नहीं है। और इधर में वो डाकू चिल्लाने लगा है, मैं कहता हूं तेरे पता में डाकू मुनीमाल का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जो कोई आया वो मेरे से बच के नहीं गया। मैं कहता हूं मुझे लगता है कि आज तेरी हत्या से मेरे गुरु का दिया हुआ वचन पूरा होगा। मैंने 999 व्यक्तियों को काटकर उसकी उंगलियों को अपने गले में डाल रखा है, ये देख। और अरे 1000 पूरी तेरी हत्या से होगी। मैं कहता हूं बढ़ते ही गए और ना रुके और बढ़ते ही गए और डाकू ने उन्हें निहारा है, मेरे बंधुओं, रुक जा चिल्लाता है, आखिर में खुद वह गिर जाता है। तब भगवान बुद्ध ने कहा है, अरे उंगली माल, तू मुझसे कहता है कि मैं रुक जाऊं, तो तेरी यदि यही इच्छा है कि मेरे मारने से तेरी उंगलियां पूर्ण हो जाएंगी तो मैं तो रुका खड़ा हूं, लेकिन मैं तुझसे पूछना चाहता हूं कि तू अपने पाप कर्म करने से कब रुकेगा। मैं आज इसीलिए तेरे पास आया हूं ताकि तू भी सत्य पथ
मारवाड़ी बन जाए और तू भी अपने पाप के वेगों से रुक जाए। कहा है कि तू भी मुझे बता दे कि मैं तो रुका खड़ा हूं, लेकिन तू कब रुकेगा? जो तू पापाचार कर रहा है, तूने बेजान हत्याएं की हैं, तूने बेकसूरों को मारा है, तू कब अपने पापाचार से रुकेगा? तब क्या हो गया माइक में? तू कब रुकेगा? तू नहीं चाहता कि तू अपने वेग से रुक जाए? मैं तो तेरे सामने खड़ा हूं, यदि तू अपनी इच्छा पूर्ण करना चाहता है तो तू अपनी इच्छा पूर्ण कर सकता है। लेकिन तूने पुरुषों को, बच्चों को, बूढ़ों को, राहीगरों को, ग्वालों को, आम आदमियों तथा व्यापारियों की हत्या करता रहा है। इससे तुझे कुछ भी मिलने वाला नहीं है। अच्छा इंसान बनना है और इंसानियत की राह पर पकड़कर चलना है और पाप कर्मों से बचना है तो आजा मेरी शरण में, मैं तुझे अच्छा इंसान बना दूंगा। मेरे बंधुओं, वो अचंभित रह जाता है और कहता है कि बाकी ये साधु तो कोई, पहली बार मैंने ऐसे साधु को देखा है। इसके वचनों ने मुझे गदगद कर दिया, इसके वचनों ने मेरा हृदय परिवर्तन कर दिया। तब फिर और समझाते हुए कहा है कि मैं तुझसे एक बात पूछना चाहता हूं, तो इतना बड़ा बलवान है, तूने इतनी हत्याएं की हैं, लेकिन मैं तुझसे चाहता हूं कि एक छोटा सा काम है, उसे क्या तू कर सकता है? तो उन्होंने कहा है कि जा, यदि तू इतना बड़ा बलवान है तो जा इस वृक्ष से एक पत्ता तोड़ करके लेके आ। ये साधु तो मुझे बेवकूफ समझ रहा है। अरे मेरी एक तलवार से 10-10 लोगों के शीश कट जाते हैं, एक ये पत्ता तोड़ना मेरे लिए कौन सी बात है जी? मुझे बातों में उलझा रहा है। नहीं, अभी ये पत्ता तोड़ के देता हूँ और मरने के लिए तैयार हो जाओ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं जो कह रहा हूँ उस काम को कर दे। यदि तू मेरी हत्या करना चाहे तो हत्या कर देना, लेकिन मेरा एक छोटा सा काम कर रहा है। बहुत अच्छे मुलीमाल, तूने अपनी ताकत का इजहार कर दिया, तूने पत्ता तोड़ के ला दिया। इसी तरीके से पत्ता समझ करके तूने जाने कितने दीपकों को बुझाया है, तूने जाने कितने गुलशनों को उजाड़ दिया है। पर तू मुझे ये बता दे, ये पत्ता जहां लगा था, उंगली माल इस पत्ते को उसी डाली पर लगा करके आ। क्या बेवकूफ समझ रहा है मुझे? अरे मरने के लिए तैयार हो जा। जो पत्ता डाली से टूट जाए, आज तक जो है क्या किसी से? अरे ये बहाने मत बना और मरने के लिए तैयार हो जा। बहुत अच्छे मुलीमाल, इतनी समझ तो मैं कहां से आ गई? तो इस पत्ते को नहीं जोड़ सकता, लेकिन इतनी तूने हत्याएं की है, क्या उन्होंने तू जिंदा कर सकता है? अरे जब तू किसी को जीवन दान नहीं दे सकता तो तेरा मारने का भी कोई हक नहीं है। तूने इतनी हत्याएं की हैं, जब तू तरीक से पत्ते को नहीं तोड़ने से जोड़ सकता तो फिर तू किसी को जीवन दान भी नहीं दे सकता, तो तेरा मारने का अधिकार नहीं है। अभी तेरा कुछ भी नहीं बिगड़ा है, आजा मेरी शरण में और इन बुराइयों को छोड़ करके, इन हत्यारों को, हत्यारों को छोड़ करके मेरी चरण शरण में आजा, मैं तुझे महान बना दूंगा। मुझे तो ये साधु वादु कुछ नहीं, मुझे तो कोई भगवान के रूप में अंतर्यामी लगते हैं। हो सकता है यही के हाथ से मेरा उद्धार हो। उंगली माल कहने लगा, ये साधु, ये कैसे हो सकता है कि आप टूटा हुआ पत्ता बिछवा सकते हैं? भगवान मुस्कुराते हुए बोले, रे तू तो बहुत भोला है, तुझे इतना भी मालूम नहीं कि जिस पत्ती को तू तोड़ नहीं सकता तो उसे तोड़ क्यों रहा है।